आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 91 है। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है बेटा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसी एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी फार्मूला यूज होता था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी फार्मूला यूज होता था। तो वो दोनों क्वेश्चन 3 और 4 अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आसानी से समझ आ जाना है, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन कंबाइन होकर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उन 6 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो बेटा एक्स स्क्वायर को मैंने सेम एज इट वैसे लिया, इन तीनों टर्म्स में से मैंने माइनस को ले लिया बाहर कॉमन। जब माइनस को बाहर कॉमन लिया तो अंदर वाले ये माइनस का साइन भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस का साइन भी प्लस में चेंज हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ कि इस एक्स स्क्वायर को सेम एज इट वैसे लिखता हूँ, माइनस भी सेम एज इट वैसे लगाया। इस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई होल का स्क्वायर, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो प्लस है तो प्लस लगाया, फार्मूले का 2, ए की जगह पर क्या आ गया y और b की जगह पर क्या आ गया 3। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, देखिए इसके इक्वल होता है a प्लस b होल का स्क्वायर। a की जगह पर y है और b की जगह पर 3 है, तो y प्लस 3 होल का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर को सेम एज इट वैसे लिखा है यहाँ पर भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू वाई प्लस 3 होल का स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स होल का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 होल का स्क्वायर, सेम एज इट वैसे लिखा। तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर है एक्स, ए की जगह पर क्या आ गया बेटा एक्स, और बी की जगह पर ये वाई प्लस 3 आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a की जगह x लिखा और b की जगह पर y प्लस 3 लिखा। तो इसी तरीके से a की जगह पर x माइनस y की जगह पर क्या आ गया y प्लस 3। तो प्लस होने की वजह से ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो x प्लस y प्लस 3। x माइनस होने की वजह से ये प्लस वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस y माइनस 3। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। तो बेटा एक्स स्क्वायर को मैंने सेम एज इट वैसे लिखा, यहां से मैंने माइनस को कॉमन लिया। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाले टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। एक्स स्क्वायर को सेम एज इट वैसे लिखा, माइनस भी सेम एज इट वैसे लगाया। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए होल का स्क्वायर, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का भी स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाया, फार्मूले का 2a b की जगह पर 1 आ गया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस b होल का स्क्वायर। तो a की जगह पर 1 है और b की जगह a की जगह पर a है और b की जगह पर 1 है, तो a माइनस 1 होल का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x होल का स्क्वायर माइनस a माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो दोबारा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पर क्या आ गया x और b की जगह पर क्या आ गया a माइनस 1। तो a प्लस b a माइनस b फार्मूला यूज किया जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था। इसी तरीके से a की जगह पर x था तो x लिखा, प्लस b की जगह पर a माइनस 1 था तो a माइनस 1 लिखा। a की जगह पर x था x लिखा, माइनस लगाया, b की जगह पर a माइनस 1 था तो a माइनस 1 लिखा। प्लस होने की वजह से अंदर वाले टर्म का साइन चेंज नहीं होगा, तो x प्लस a माइनस 1। x माइनस होने की वजह से अंदर वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो x माइनस a प्लस 1। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1।
4x स्क्वायर को सेम एज इट वैसे लिखा, इन तीनों टर्म में से माइनस को लिया कॉमन, जब माइनस को बाहर कॉमन लिया तो क्या बन गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 4x स्क्वायर सेम एज इट वैसे माइनस y स्क्वायर को लिख सकते हैं y होल का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाया, फार्मूले का 2 a की जगह पर y और b की जगह पर 1, तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 वही चीज दोबारा बन जाएगी। तो ये फार्मूला क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर माइनस a प्लस b होल का स्क्वायर, फार्मूला बनता है a की जगह पर y है और b की जगह पर 1 है तो y प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, a की जगह पर क्या है 2x और b की जगह पर क्या है y प्लस 1, 2x प्लस इंटू y प्लस 1, 2x माइनस इंटू y प्लस 1, प्लस है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस ही रहेगा। तो 2x प्लस y प्लस 1, माइनस होने की वजह से ये प्लस वाला साइन माइनस में चेंज होगा, तो 2x माइनस y माइनस 1। इसका जो फोर्थ पार्ट है ना बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर एक टेक्निक यूज होनी है, उसको जरा गौर से समझना है। और वो टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं, फार्मूले को बनाने के लिए। अगर हम वो टेक्निक यूज ना करें तो फिर हमारे पास फार्मूला नहीं बन सकता। क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, ये जो 3 है ना बेटा, मैं इस 3 को लिखता हूँ 4 माइनस 1, क्योंकि 4 में से हम 1 को जब माइनस करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। अब यहां पर ना मैं कुछ रीअरेंजमेंट करूंगा इस स्टेप के अंदर, क्योंकि हमने बनाना है फार्मूला। अगर मैं रीअरेंजमेंट नहीं करता तो फार्मूला कंप्लीट नहीं बनता। तो बेटा मैं रीअरेंजमेंट इस तरीके से करता हूं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। मैंने ये जो फर्स्ट स्टेप हमने इसके सोल्यूशन में सॉल्व किया है, उसी स्टेप को रीअरेंज करके लिख दिया है। x स्क्वायर के बाद माइनस 4x प्लस 4 और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये भी आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसको रीअरेंज इस तरीके से क्यों किया, फार्मूला बनाने के लिए। बेटा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इस टर्म को मैंने सेम एज इट नीचे लिखा। नेक्स्ट जो 3 टर्म है ये, इनमें से मैंने माइनस को लिया कॉमन। जब माइनस को कॉमन लिया तो ये y स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से ये माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, और ये माइनस भी चेंज हो जाएगा प्लस में। अब यहां से यहां तक ये भी फार्मूला बन गया और ये भी फार्मूला बन गया, इस वजह से हमने इसको रीअरेंज किया था। x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x होल का स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाया, फार्मूले का 2 a की जगह पर x और b की जगह पर 2 है। तो फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b होल का स्क्वायर। a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो ये फार्मूला बन गया x माइनस 2 होल का स्क्वायर। माइनस था तो यहां पर वही सेम माइनस लगाया। इस चीज में भी फार्मूला बनता है, देखें कैसे। y स्क्वायर है, y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। प्लस था, प्लस लगाया, फार्मूला की जगह फार्मूले का 2 a की जगह पर y और b की जगह पर 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या बनता है, a प्लस b होल का स्क्वायर। a की जगह पर y आ रहा है और b की जगह पर 1 आ रहा है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, y प्लस होल का स्क्वायर। तो यहां पर फिर फार्मूला बन गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये x माइनस 2 जो है ना, ये a की जगह पर है और ये y प्लस 1 किसकी जगह पर है, b की जगह पर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b। तो x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, x माइनस 2 माइनस y प्लस 1। तो ये प्लस होने की वजह से ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1। ये माइनस होने की वजह से ये वाला प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस y, और ये माइनस की वजह से ये वाला प्लस का साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में।
तो x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 आंसर क्या आएगा -1, x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा -3। तो ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट को आपने अच्छे तरीके से करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36g²। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये फार्मूला बन जाएगा। कैसे? 25x² को लिख सकते हैं 5x होल का स्क्वायर, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस था तो माइनस लगाया, फार्मूले का 2, a की जगह पर 5x और b की जगह पर 1, तो a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाया, 36g² को लिख सकते हैं 6g होल का स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक ये फार्मूला बन गया a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है? a माइनस b होल का स्क्वायर। a की जगह पर क्या आ गया 5x, माइनस b की जगह पर क्या आ गया 1, तो 5x माइनस 1 होल का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 6g होल का स्क्वायर। अब ये जो चीज है ना, ये पूरी चीज a की जगह पर आ गई और ये पूरी चीज है b की जगह पर आ गई है। तो 5 है a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a प्लस b, a माइनस b। तो a की जगह 5x माइनस 1 है, b की जगह पर 6g है, तो 5x माइनस 1 प्लस 6g, 5x माइनस 1 माइनस 6g, a प्लस b, a माइनस b। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट है कि x² माइनस y² माइनस 4xg प्लस 4g²। तो हम इसको ना पहले रीअरेंज करेंगे फार्मूला बनाने के लिए। रीअरेंजमेंट हम इस तरीके से करते हैं कि x² माइनस 4xg प्लस 4g², ये माइनस y² को ना मैं बाद में लिख देता हूँ। क्लियर होगी जी बात? अब यहां से लेकर ना ये फार्मूला बनता है। x² को मैं लिख सकता हूं x होल का स्क्वायर, x होल का स्क्वायर, प्लस 4g² को लिख सकता हूं 2g होल का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाया, फार्मूले का 2, a की जगह पर क्या आ गया x और b की जगह पर क्या आ गया 2g, माइनस y² को y होल का स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? a माइनस b होल का स्क्वायर, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2g है, तो x माइनस 2g होल का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाया, y होल का स्क्वायर, इसको सेम एज इट मैंने वैसे ही लिख दिया। तो a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह पर क्या है x माइनस 2g और b की जगह पर क्या है y, तो x माइनस 2g प्लस y, x माइनस 2g माइनस y। तो बेटा ये आपके पास एक्सरसाइज 5.1 जो है वो हमने आज कंप्लीट कर ली है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। बेटा एक्सरसाइज 5.1 को अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना है, घर बैठकर इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही एक्सरसाइज 5.1 आपको 5.2 के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यूज़ होगी, क्योंकि 5.2 के क्वेश्चंस के अंदर भी हमें इसी तरीके इन चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा, हमें कॉमन लेना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।